राधे राधे भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल राधा रानी के चरण में स्वागत है। आज जैसा कि आपको पता है, हम कोई ना कोई आध्यात्मिक बात से आपके साथ जुड़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नारी के सम्मान पर। हमारे भारत में नारी को देवी का स्थान दिया गया है तथा नारी का सम्मान सभी अपने सम्मान से बढ़कर करते हैं और नारी को माता, पत्नी तथा पुत्री इन तीनों का ही रोल अपने जीवन में निर्वाह करना होता है। अतः नारी का हमारे ग्रंथों में भी उच्च स्थान दिया गया है। आज हम आपको दो कथाओं के माध्यम से नारी के सम्मान के रक्षा के लिए जो कदम उठाता है उसकी क्या गति होती है, इस कथा के माध्यम से आपको बताएंगे तथा इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलेगी कि हम भला करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। कर भला तो हो भला। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम एक कथा रामायण जी से लेते हैं। जब रावण माता सीता को अपहरण कर अपने पुष्पक विमान में ले जा रहा था, वहाँ जटायु जी ने ये देखा। जब रावण ने जटायु से युद्ध किया और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। जटायु जी को पता था कि रावण बहुत बलशाली है, अगर मैं इसके साथ युद्ध करूँगा तो हार जाऊँगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार रावण से युद्ध किया और रावण ने जटायु जी के दोनों पंख काट डाले। तब काल उन्हें लेने आया और जैसे ही काल आया, गिद्धराज जटायु जी ने मौत को ललकार कर कहा, खबरदार, हे मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं तो मृत्यु को स्वीकार करूँगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं माता सीता की सुधि लेते हुए मेरे प्रभु श्री राम को उनकी सीता मैया के बारे में ना बता दूं। मौत उन्हें छू भी ना सकी और कांपती रही, वहाँ खड़ी हो गई। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही, जब तक जटायु जी ने प्राण नहीं त्यागे। यही इच्छा मृत्यु का वरदान जटायु जी को मिला। दूसरी तरफ महाभारत में भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटे रहे और अपनी मृत्यु का इंतज़ार करते रहे। आँखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और भगवान जब उनको दर्शन देने आते हैं तो भगवान श्री हरि श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक अनुपम दृश्य है। दूसरी तरफ रामायण में जटायु जी भगवान श्री राम की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं। प्रभु श्री राम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और जटायु जी मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि आप मेरे पिताजी के मित्र हैं, तो मेरे पिता तुल्य हुए। आपकी ऐसी अवस्था को देखकर मुझे आपका दुख और पीड़ा सहन नहीं हो पा रही है। वहीं महाभारत में पितामह भीष्म रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। इस दोनों दृश्यों में आपको भिन्नता प्रतीत हो रही है ना। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिलती है
लेकिन पितामह भीष्म, जो कि बाल ब्रह्मचारी नित्य सेवी, को मरते समय बाणों की सैया मिल रही है। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान श्री राम की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहे हैं, और इसके विपरीत बाणों की सैया पर लेटे लेटे भीष्म पितामह अपार दुख सहन कर रहे हैं, रो रहे हैं। और ऐसा अंतर क्यों, इस पर विचार करें। ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में पितामह भीष्म के सामने वहाँ द्रौपदी जी पुकार रही हैं, बार बार उसका विरोध कर रही हैं, विलाप कर रही हैं, लेकिन वह विरोध नहीं कर पा रहे। वह धृतराष्ट्र दुशासन किसी से नहीं कह पा रहे हैं ये सब गलत है। किसी राजपुत्र वधू का भरी सभा में अपमान नहीं होना चाहिए, यह पितामह भीष्म नहीं कह पा रहे हैं। सिर्फ सर झुकाए, नजरें झुकाए सब कुछ सहन कर रहे हैं। दुशासन को ललकार देते हैं, दुर्योधन को ललकार देते हैं, लेकिन द्रौपदी रोती रहती है, बिलखती रहती है, चिल्लाती रहती है। लेकिन भीष्म पितामह अपने दुर्योधन दुशासन का विरोध नहीं कर पा रहे। सर झुकाए बैठे सब देख रहे हैं, नारी की रक्षा का, सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। भीष्म पितामह महाबलशाली थे, फिर भी वह नारी के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम यह निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली, और इसके विपरीत जटायु जी, जो कि एक पक्षी और नारी का सम्मान की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी और जरा भी हिचकिचाए नहीं। इसलिए मरते समय भगवान श्री राम की गोद सैया मिली, जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें बंद कर लेते हैं, उनकी गति पितामह भीष्म जैसी होती है। और जो परिणाम की परवाह किए बिना औरों के लिए संघर्ष करते हैं, नारी के सम्मान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, उनका अंत समय महात्मा जटायु जैसा होता है। अतः हम सभी को अपने बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए और नारी का सम्मान अवश्य करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, तथा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह की अच्छी रोचक आध्यात्मिक बातों की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। राधा रानी के चरण। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।